अभी अभी पर्वराज पर्युषण के वे पवित्रतम 10 दिन आप लोगों ने अंतर्मन से जिए हैं। अभी अभी मैं मानता हूं कि विशुद्धि और वगणाओं परमाणुओं में ऐसी ठसाठस भरी हैं कि पर्युषण भले चले गए हो, उसकी झंकार अभी भी आपके शरीर पे आपको भावित कर रही है। अभी अभी आपने क्षमा, मार्दव, वार्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन की परिभाषाओं को अंतरंग से छू करके समझा है। अब वक्त है जीने का। जीने का वक्त क्या है महाराज कि अभी अभी आपने धोती दुपट्टा उतार करके जीन्स टी शर्ट पहन करके जूता पहना है। अब बस ये कोशिश करना कि 10 दिन के पर्युषण पर्व में जो सीखा है उससे किसी की जिंदगी में तुम्हारा जूता ना पड़े। ये सीखने की बात है कि अब तुम्हारे वचनों की वे पवित्रता हो कि किसी के कसाय उद्वेग का कारण ना बने। तुमको देख करके किसी के अंदर तीव्र मंद्र भाव पैदा ना होता हो, कोई अज्ञात भाव से। अज्ञात भाव के लिए गुरुदेव ने क्या पवित्रतम उसकी व्याख्या लिखी। ये नहीं कि अज्ञात भाव का मतलब हम कुछ जानते नहीं हैं, जानते तो हम सब हैं। वहां पर आचार्य उमा स्वामी महाराज की टीका लिखते वक्त पूज्यपाद गुरुदेव कहते हैं, मदात प्रमाद व अनवबुद्ध प्रवर्त्य सब अज्ञात भाव। पता मुझे सब है लेकिन मेरे अंदर घमंड चढ़ गया। पता मुझे सब है लेकिन मेरे अंदर प्रमाद के परमाणु आकर के खड़े हो गए और प्रमाद के कारण और घमंड के कारण मैंने देव शास्त्र गुरु का अपमान कर दिया। तीव्र भाव, मंद्र भाव, ज्ञात भाव जानबूझ करके कर दिया। अज्ञात भाव में जानता सब था लेकिन मद का अंधा हो गया। हमारे पूरे के पूरे ज्ञान चक्षु में द्वेष का केतु जाकर के बैठ गया और जिन शासन की अप्रभावना जैनियों के द्वारा होने लगी। वे खुद जिन शासन में खड़े होने के बाद बिरयानी के ठेले में जाकर के बिरयानी खाने लगे। एक पैसा शर्म नहीं आई उनको कि जिस कुल में जन्म लिए थे उसकी लाज बचा के रखते। अभी ये 10 दिन पर्युषण के कितने पवित्रतम निकले हैं। बड़े बड़े तपस्वी साधुओं के बीच में रह करके तुम्हारे पूरे क्षेत्र का वातावरण बिल्कुल पवित्रतम हुआ है। अब बस ऐसी कोशिश करना कि अब दारू के ठेके में जाकर के हम खड़े ना हो। 10 दिन तक नहीं पी, 10 दिन तक हुक्का पार्लर में नहीं गए, 10 दिन तक दारू के ठेके में नहीं गए, 10 दिन तक तुमने जुआ नहीं खेला, 10 दिन तक तुमने शराब नहीं पी। बस इस 10 दिन को आइडियल मान करके इस बार अब संकल्प करो। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा भ्रष्ट हुई है तो दिगंबर जैन समाज। लॉकडाउन में लोगों ने सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया है तो अपने धन का। वहीं पे दारू बिकती हो, वहीं पे गांजा बिकता हो, वहीं पे अफीम बिकता हो और पता चले कि इसका मालिक जैन है। शर्म से डूब मरने वाली बात है। शर्म तक नहीं आती ऐसे लोगों को ऐसा धंधा करते हुए जैन कुल में आकर के। इनको तो अधिकार नहीं है मंदिर जी के अंदर प्रवेश करने का, जो दूसरे के घर के सत्पुत्रों को बिगाड़ने का ठेका लेकर के बैठे हैं। जितना पाप पेस्टिसाइड के धंधा करने वाले को है, जितना पाप दारू का धंधा करने वाले को है, उतना ही पाप हुक्का पार्लर चलाने वाले को भी है। इस बात मान के चलिएगा। जैसे किसी दारू के धंधे करने वाले के यहां मुनि महाराज आहार नहीं करते, वैसे हुक्का पार्लर वाले के यहां भी किसी भी मुनि महाराज को आहार दान के लिए नहीं जाना चाहिए और उनको चौका लगाने का कोई अधिकार भी नहीं है। लेकिन जैन समाज में ऐसी प्रचलन बढ़ने लगी। क्यों? एक तो अंदर मिथ्यात्व का परमाणु बैठा है। कसाई इतनी तेज है, साधु को साधु नहीं समझता। विरोध में एक बात नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे और भी धंधे हो सकते थे। आप चाहते तो हीरे मोती का व्यवसाय कर लेते, शक्कर बेच लेते, नमक गुड़ बेच लेते, नारियल बेच लेते, आप कपड़ा बेच लेते, लेकिन तुमने संसार को बिगाड़ने के लिए अपनी मति पैदा कर ली। ये मिथ्या दृष्टि जीव को अगर साक्षात देखना है तो उसके व्यवसाय से आप देख लीजिएगा बंधु। व्यवसाय से देखिएगा। जो घर के लड़के जवान लड़के हैं जिनको घमंड से जिनका पूरा शरीर भरा है, सूत्र है तीव्र मंत्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस तद विशेष। पाप करने की शक्ति कहां पे आती है? जब तुम्हारे शरीर में शक्ति है, तुम्हारे अधिकरण उस सामग्री में शक्ति है, तुम्हारी सोच में भी पाप की शक्ति है, तुम्हारे ज्ञात भाव में तुम जानते सब हो कि यह पाप है, उसके बाद भी मदात प्रमाद व अनवबुद्ध प्रवर्त्या। मद से मदान धो करके कौन होगा हमको रोकने वाला, हम देख लेंगे,
हमने देखा ऐसे लोगों को जो गुरुओं के सामने घमंड से एक बार भाषा बोल के गए, घर पहुंचने से पहले हार्ट अटैक आ गया और सीधे शमशान घाट पहुंच गए, क्योंकि वे तपस्वी मुनि महाराजों की देवता रक्षा करते हैं। उनका अपमान सम्यक दृष्टि देवों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 1000 बार सोचिएगा किसी साधु के सामने तेज आवाज में बात करने से पहले बंधुओं, 1000 बार। ये सूत्र सम्यक दृष्टि के जीवन के विकास की आधारशिला है। यही मिथ्या दृष्टि के पतन का मार्ग भी है। गुरुदेव ने जब हम लोग को दीक्षा दी, दीक्षा लेने के साथ ही गुरुदेव के वे पवित्रतम वचन थे। गुरुदेव ने कहा हम लोगों से कि देखो, गौतम स्वामी के हाथ में जो चीज थी वो चीज पुण्य के उदय से आपके हाथ में आ गई है। जो महाव्रत गौतम स्वामी ने ग्रहण किए थे वे गौतम स्वामी के व्रत आपके हाथ में आ गए हैं। अब इस व्रत की रक्षा करने के लिए इस सूत्र की माला फेरना आप लोग। तीव्र मंत्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष है। इस सूत्र की समाइक करो, गुरुदेव कहते थे हम लोगों से। इस सूत्र की समाइक करो कि मैं प्रतिमाधारी होकर के, मैं महाव्रती होकर के अपनी दया को, अपनी क्षमा को, अपनी करुणा को, अपनी सहनशीलता को, वात्सल्य को, अपने वात्सल्य गुण को, अपने अंदर की उस श्रद्धा को, भक्ति को अगर बढ़ाना है तो मैं क्या करूं? तीव्र मंत्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य श्रद्धा में तद विशेष। व्रतों में, समिति में, गुप्ती में, किसी भी चीज में जिस चीजों से विकास होता है, गुरुदेव ने मात्र एक सूत्र दिया और सूत्र को सूत्र बस समझ के नहीं दिया, सूत्र को मंत्र समझ करके दिया। माला फेरो करुणा की, दया की। दया, तीव्रतम दया अंदर भी पैदा करनी है। बाहर के कोई निमित्त मिलते हैं तो उसको अपनी दया का वहां पे प्रयोग करना है। बाहर भी करुणा करनी है और बाहर को करुणा का निमित्त मिलेगा। गाय मिलेगी, बैल मिलेगी, बकरियां मिलेंगी, शेर, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी मिलेगा। बाहर निमित्त मिला, अंदर की करुणा उस निमित्त से प्रस्फुटित करो। ज्ञात भाव से, अज्ञात भाव से अपने पुण्य आश्रव करो, पुण्य कर्म का बंद करो। कब तक पुण्य काम करता है महाराज? हमने तो सुना, कम्मम सुहम कुशीलम सुह कम्मम चावी जान कुशीलम किहितम होदि सुशीलम जम संसारम पवे सेदी। ये समय सार में, ग्रंथराज समय सार में कुंद कुंद भगवान ने गाथा लिख दी कि दोनों बेड़ी हैं, लोहे की और सोने की। लेकिन बेड़ी तो बेड़ी होती है ना, ऐसा समझाते हैं लोग। आप मुझे बताइए कि 1 किलो की हथकड़ी जब आप हाथ में पहनते हैं और आपको रोड से निकाला जाता है और 1 किलो सोने का आप तमका सामने से गले में टांग करके निकलते हैं और आप जब रोड से निकलते हैं, दोनों पहनने में अनुभूति कैसी होती है? लोहे की हथकड़ी 1 किलो की पहनने पर पूरी प्रतिष्ठा धूमिल दिखाई देती है, और उतना ही बड़ा अगर लोहे का, सोने का इतना बड़ा ब्रासलेट मोटा पहन लिया और जब अच्छी चाल के साथ ऐसा झटकारा और लोगों ने देखा अरे सोने का 1 किलो का बेड़ी है, अनुभव कैसा करा रही है? महाराज लगता है कि पूरा वैभव संपन्न हो गया। जब लोग हमको कम चमकते हुए सोने के ब्रासलेट को ज्यादा देखते हैं तो बोले हाँ देखो, सोच रहे होंगे। तो वो जो पुण्य है वो सोने की बेड़ी तो है बंधुओं, लेकिन वो बेड़ी अपने आप नहीं कटती। उस बेड़ी को पुरुषार्थ के द्वारा काटा भी नहीं जा सकता। अगर आप सोचते हैं कि पुण्य की बेड़ी को हम घर के अंदर चतुर्भुज स्थान में रहकर के काट लेंगे, गलतफहमी में है। अरिहंत परमेष्टि की उस पवित्रतम पर्याय को प्राप्त करने तक पुण्य आपको साथ में हमेशा चाहिए। उसके बाद सिद्ध परमेष्टि के पर्याय को प्राप्त करने के लिए जब आप कोई योगी योग निरोध करता है, तब वो पुण्य का परमाणु पीछे छूट करके और मात्र शुद्ध जीव सिद्धालय में जाकर के बैठ जाता है। लेकिन जब तक तुम्हारा समुषण न लगे, जब तक तुम्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक तुम्हें 64 रिद्धियां ना हो जाए, जब तक तुम्हारे कर्म दहन ना हो जाए, तब तक तुमको प्रत्येक पल पर किसी परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। तुमको सिर्फ एक की आवश्यकता है, पुण्य की। और पुण्य कभी भी पाप की क्रियाओं से नहीं बढ़ता। उन पापियों के साथ भी यही हो रहा है। यहां हम पुण्य वर्धन में लगे हैं और वे पापी बड़े बड़े शहरों में लेकर के हुक्का पार्लर खोल रहे हैं। उनके माता पिता उनका समर्थन करते हैं, समाज समर्थन करती है उनका, और उनके घरों में चौका लगा करके लोग साधु को आहार दे देते हैं। साधु को बाद में पता चले तो फिर वो लोग झगड़ने तैयार होते हैं, गोली मारने, मरने, दंगा फसाद करने तैयार होते हैं, लेकिन पाप के कर्म छोड़ने तैयार नहीं होते बंधुओं। उनसे बोलो हुक्का बंद कर दो, नहीं।
इस मामले में नागपुर का वो रूपाली करके एक शोरूम है, देवड़िया परिवार है, हुक्का बेचता था, 2.5 करोड़ का स्टॉक था। उससे बोला गुरुदेव ने सिर्फ एक बार, ये व्यसन है, नहीं बेचना चाहिए। उसने कहा गुरुदेव अगले 25 दिन के अंदर ये पूरा माल साफ जीवन में कभी नहीं बुलाएंगे, चाहे हम भूखे मर जाएं, कभी नहीं बुलाएंगे। एक बार समझा दिया, पूरा कंटेंट था, उठा करके एक साथ दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, मैं इसकी रोटी ना खाऊंगा ना अपने घर को खिलाने दूंगा। आशीष रूपाली करके नागपुर का लड़का एक बार गुरुदेव के कहने पर 2018 में पूरा का पूरा हुक्का का धंधा बंद कर दिया। आज जबलपुर के अंदर हुक्का का किंग जैन समाज में पैदा हो गया। पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लोगों को, लड़कों को, लड़कियों को, बच्चों को, जवानों को बर्बाद करने का ठेका जैनियों के माध्यम से होने लगा। कितने बड़े आश्चर्य की बात है। उनको दूसरा धंधा दिखाई नहीं दिया। 3 मंजिल की बिल्डिंग बनाई हुक्का पार्लर बेचने के लिए। अरे एक ही फ्लोर बनाया होता हीरा बेचने के लिए। देखते छोटी सी कणिका बेच करके तुम भी माला माल हो जाते हो, खरीदने वाला भी माला माल हो जाता। सोने के बड़े बड़े शोरूम खोल लेते जो तुम्हारे गौरव के लिए कारण बनते। तुलाराम चौक में देखा सुना मैंने कितना बड़ा हुक्का का व्यवसाय, वो भी जैन, पता नहीं कौन है। देखिएगा समाज विरोध तक नहीं करती। तीव्र मंत्र ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष। और वो भी कहते हैं अरे महाराज ने बोली होगी। तुम घमंड में आकर के किसी के सामने महाराज का अपमान करके अपनी नरक गति निश्चित कर रहे हो। और ध्यान रखना, समर्थन करने वाले पहले मारे जाते हैं। रावण का समर्थन करने वाली जितनी भी सेना थी बंधुओं, रावण बाद में मरा, उसके समर्थन करने वाले परिवार के लोग पहले मारे गए। उस व्यक्ति के परिवार के लोग भी समर्थन करने वाले पहले निकाले जाएंगे, बाद में वो व्यक्ति निकाला जाएगा। आज चेतना को आवश्यकता है इस बात की, सुधार की आवश्यकता है। जैन समाज के लड़के अगर गांजे की पुड़िया बेचते हो, व्यसन कराना सिखाते हो, धंधा ऐसा उल्टा सीधा करते हो, पेस्टिसाइड और दारू वाले को सिर्फ पकड़ के रखा, जूता चप्पल वाले को पकड़ के रखा, परिभाषाओं में बदलाव लाने के साथ इसको भी सीखना होगा कि हमारे हुक्का सेंटर चलाने वाले किसी भी घर में चौका लगाने का कोई अधिकार नहीं है। खुल्लम खुल्ला बात बिल्कुल समाज के लोगों को प्रवचन सुनने के साथ ही इंप्लीमेंट कर लेनी चाहिए। भले कितना पैसा वाला हो, लेकिन रावण की जात का है, नरक जाने वाला है। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव जो गुरु की देशना सुनकर भी सुधार ना करते हो, मिथ्या दृष्टि इससे बड़ा कोई क्या होगा। व्यवसाय करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए दुनिया में कितने संसाधन थे। तुमने पाप चुना, तुमने व्यसन चुना और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हो। और ऐसे लोगों को लोग सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल एक साथ बाइकाट करना चाहिए बंधु। किसी भी समाज में जब आप पटाखा बेचने वाले के यहां से आहार नहीं लेते, आने वाला है सीजन बंधुओं, 40 दिन का सफर बाकी है दीपावली के लिए। आप लोगों ने अभी अभी क्षमा, दया, करुणा की परिभाषा सीखी है। अभी अभी आप क्षमा माणी मनाने के लिए अपने मानस को तैयार कर रहे हैं। असली क्षमा माणी तो तब होगी जब घर घर में इस बात की घोषणा हो जाए कि अगर आपने ये सोचा है कि दीपावली में पटाखे बेच करके हम अपने परिवार का पेट पालेंगे, कितनी बड़ी हिंसा है। तुम दुनिया से क्षमा मांग रहे हो और तुम ऐसा कृत्य कर रहे हो कि कई लोगों को क्षमा मांगने के लायक ही नहीं छोड़ रहे हो। वे कितने जीव होंगे जो इस संसार में आकर के क्षमा मांगना चाहते होंगे, जिनको लग रहा होगा कि नहीं मैं भी क्षमा मांग लूंगा। तुम्हारे एक बेचे हुए बम से कितने लोगों को उड़ा दिया गया, कितने लोगों को सोचिए, कितने सारी जीव की हिंसा हो गई। जैन समाज के बे सारे व्यवसायी लोग जो ये सोच रहे हैं कि 10-20 हजार का पटाखा बेच करके 10-20 हजार कमा करके हम बहुत बड़े आसामी हो जाएंगे, बिल्कुल गलत बात है बंधुओं। मना कर दो। 20 हजार का पटाखा बेचने से अच्छा है 20 हजार की मिठाइयां बेच लो। दीपावली में दोनों बहुत तेजी से बिकती हैं। और जिस दिन जैनी व्यक्ति पटाखे की जगह में मिठाइयों का ठेला लगा लेगा या काम कर लेगा अपने अर्थोपार्जन के लिए, सबसे पहले जैनी की मिठाई खरीदी जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों को विश्वास है उसकी जात के ऊपर। किस बात का? शुद्ध देगा, पवित्र देगा, अभक्ष नहीं देगा। आप जितना पैसा पटाखा बेच करके कमाना चाहते हैं, उतना पैसा आप मिठाइयां बेच करके भी कमा सकते हैं।
दीप स्तंभ अच्छे दिए बेच करके भी कमा सकते हैं, लेकिन वो प्रज्ञा में मिथ्यात्व और कसाय हिंसा ऐसी बैठी है कि हमारे दिमाग में सीधे वो बम ही दिखाई देता है। कितने जीव उड़ जाते हैं, कितने सारी गायां बैल बिचक करके कितने कितने स्थानों में जाकर के गिर जाते हैं। कभी कल्पना करिए, ये क्षमा माड़ी की सार्थकता इस बार तभी है कि हमारी दिवाली 100% प्योर वेजिटेरियन दिवाली मनाई जाए, प्योर वेजिटेरियन हमारा दशहरा मना जाए, नॉन वायलेंस लाइफ के साथ। जब आप अपना दशहरा और दीपावली मना लें, तब आप समझिए कि आपके घर में पर्यूषण का दिया 40 दिन बाद सही तरीके से जल गया। बच्चों को आज से प्रेरित कर दीजिएगा, बेटा महाराज ने मना कर दिया है, ना हम पटाखे बेचेंगे, ना हम पटाखे लाएंगे, ना तुमको फोड़ना है। अभी से छोटे छोटे बच्चों को क्लिपिंग दिखाइए, संकल्प कराइए, उनसे कहिए महाराज ने मना किया है, हिंसा होती है, अपन जैन है ना, सिखाना पड़ता है करुणा, दया सिखानी पड़ती है। किसी भी गाय बैल की पूंछ मरोड़ना बहुत आसान बात है बंधुओं, जब वो भागती है पूंछ मरोड़ने पर, लेकिन गाय के गलकंबल में हाथ फेरना बहुत कठिन है। हमको आवश्यकता है जैन समाज में किसी के गले को सहला सके। हमने गले काटने के बहुत खेल अपने मिथ्यात्व के कारण कई बार किए हैं संसार में। ये सूत्र कितना गहरा होगा तत्वा सूत्र का, आप सोचिए। आचार्य उमा स्वामी महाराज के दिमाग में एक साथ उस दिन उपवास के साथ जब ये सूत्र को लिख रहे होंगे, कितनी सारी चेतना के परमाणु आ रहे होंगे कि संसार में जो सही ज्ञानी होंगे उनको इस सूत्र की परिभाषा उस दिन समझ में आएगी। क्या पुण्य बढ़ाने के लिए भी ये सूत्र काम कर रहा, पाप बढ़ाने वाले की जीवन शैली को समझने के लिए भी यही सूत्र काम कर रहा है। कितने भी हुक्का सेंटर हैं, आप वहां पर जाते हैं, आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, शायद आपको कभी पता भी ना हो। हुक्का लगाते हैं, लगाने के बीच में पानी डाला जाता है, जल है था ना, हुक्का में अंदर जल डालते हैं, फिर उसमें से धुआं होता हुआ गुड़ 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 करके फिर आपके मुंह तक आता है, फिर आप उसको खींचते हैं। जब वो तमाकू, वो धुआं पानी से होकर के ऊपर तक आपके मुंह में जाता है, वो पानी जहां भी फेंका जाता है, उस पानी से 6 काय के जीवों की तीव्रतम स्तर पर विराधना होती है। मतलब उस पानी में इतनी तीव्रता रहती है कि षटकाय जीव वहीं पे हनन को प्राप्त हो जाते हैं। और कितनी बार उनको तो पता भी नहीं है, उठाया और उन्होंने फेंक दिया। इन हुक्का सेंटर वालों का जैन समाज का तो पोस्टर निकाल करके विरोध करना चाहिए। ये दारूखोर, ये जितने भी लोग हो गए हैं, इनको आज आवश्यकता है, अपनी समाज बचानी है तो आज से शुरुआत करनी पड़ेगी बंधुओं। बिल्कुल स्पष्टता विरोध होना चाहिए कि हाँ, इसके घर में चौका नहीं लगेगा। जैसा एक दारूखोर के घर में नहीं लगता है, एक दारू बेचने वाले के यहाँ नहीं लगता है, जूता बेचने वाले के यहाँ, पेस्टिसाइड बेचने वाले के यहाँ, वैसे ही हुक्का पार्लर चलाने वाले किसी भी जैन समाज के परिवार को साधु को आहार दान देने का कोई अधिकार नहीं है। उसको मंदिर के अंदर उसके द्रव्य भी नहीं लेनी चाहिए बंधु। मंदिर के अंदर द्रव्य चढ़ाई जाती है ना, स्पष्टता बंद, आप यहाँ की नहीं ले सकते। आपके यहाँ व्यवसाय की, गोत्र की शुद्धता नष्ट होती चली जा रही है। इतने तीव्र कसाई जो व्यक्ति पूरे देश के लोगों को, जवान युवाओं को बिगाड़ने का ठेका ले लिया। हम अपने बच्चे को घर के अंदर से मंदिर भेजते हैं, हमारा बच्चा मंदिर में चढ़ाए गए दान के पैसे को छोड़ करके हुक्का पार्लर में उसके यहाँ चला जाता है, वो उससे अपना घर चला रहे हैं। बंधुओं, ये नरकगामी जीव हैं रावण की जात के। किसकी जात के? बात तेज लग रही है हमारी, आप लोग तो करते नहीं हैं बंधुओं। ये बात तो मैं वहां तक पहुंचाना चाह रहा हूं जहां पर लोग आग लगाने पे उतारू है, वहां तक जाना चाहता हूं जहां तक लोग जो हैं हर घर के लड़के को बर्बाद करने के लिए धीरे से ओरल पब्लिसिटी करते हैं। आ जाना शाम को, सब व्यवस्था है, ऐसा बोलते हैं मुंह के मुंह में। वहां जवान घर की बेटियां बिगड़ जाती हैं, अच्छे घरों के खानदानी लड़के बिगड़ जाते हैं। 12, 14, 16, 17, 18, 20 साल की 10वीं क्लास का, 9वीं क्लास का पढ़ने वाला बच्चा, वो धीरे से उसके इशारे को समझ करके पीछे के रास्ते से घुसता है, 2 घंटे तक वहां पर मस्ती करता है, उसके बाद वापिस चला आता है। सोचिए आप, इस दीपावली पर घर की बहुत पवित्रता मचा के रखी है, एक बार समाज की पवित्रता भी मचा करके, बना करके देखिएगा। ये सूत्र को अपने जीवन में माला के जैसे फेरिएगा।